friends, welcome back to the series which we started and welcome to our app that is Indus Rangers app, Defense app. आज जो रिवर सिस्टम हम करने जा रहे हैं वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का जो ओरिजिनेशन है वो है चेमा यांगडंग ग्लेशियर। ये बाहर से निकल के आती है, इंडिया के बाहर ये फ्लो करती है, तो फिर से ट्रांसबाउंडरी रिवर हो गई। और तो और मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट लाइज आउटसाइड इंडिया, इंडिया में बहुत कम देर के लिए रहता है, या तो तिब्बत में घूमता है या फिर अपना इधर बांग्लादेश के साइड आता है। ठीक है, ये स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस है एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। चेमा यांगडंग ग्लेशियर जो है इसका सोर्स है। अब तुम कैसे याद करोगे, थोड़ा सा देखिए, छोटे बच्चों की बॉडी कितनी सॉफ्ट होती है, उनका अंग अंग कितना सॉफ्ट होता है। तो कोई पुत्र है, बच्चा है, लड़का है, उसका बॉडी बहुत अंग अंग बहुत सॉफ्ट है, इसलिए ब्रह्मपुत्र का चेमा यांगडंग ग्लेशियर, ब्रह्मपुत्र का सोर्स क्या है, चेमा यांगडंग ग्लेशियर। ये सदर्न तिब्बत में इस नाम से जानी जाती है, यारलंग सैंगपो। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सैंगपो रिवर किसे कहते हैं, तो सैंगपो रिवर किसे कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। सोर्स क्या है, चेमा यांगडंग ग्लेशियर। अरुणाचल प्रदेश में इसे इस नाम से जाना जाता है, दिहांग। ठीक है, सादिया नाम का एक टाउन है अरुणाचल में ही, इसके जस्ट वेस्ट में ये दिहांग जो है, दिहांग मतलब कि ब्रह्मपुत्र, इज ज्वाइंड बाय टू माउंटेन स्ट्रीम्स, दो माउंटेन स्ट्रीम जिनका नाम है लोहित और दिबांग। ठीक है, ये दिहांग जो है वो सादिया के पास लोहित और दिबांग से मिलता है। ठीक है, तो जब ये दिहांग लोहित और दिबांग के साथ मिलता है तो इसके बाद जो कॉन्फ्लुएंस होता है तब हम रिवर को कहते हैं ब्रह्मपुत्र। तो आपको तीन नाम यहाँ पे पता चला, एक तो यारलंग सैंगपो जो तिब्बत में कहते हैं, फिर दिहांग अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं, सादिया के पास लोहित और दिबांग से मिलता है और उस कॉन्फ्लुएंस के बाद जब वो मिल जाता है, नीचे जो जाता है उसे कहते हैं हम ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब तीन नाम हो गए आपके, यारलंग सैंगपो, दिहांग और ब्रह्मपुत्र, लेकिन जैसे बांग्लादेश में घुसता है इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, जहां पे गंगा से ये मिलता है और फॉर्म करता है सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा, क्योंकि एक स्पेशल ट्री मिलती है जिसका नाम है सुंदरी, ये भी मेंशन कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, और इसी ब्रह्मपुत्र रिवर में एक बिगेस्ट रिवरीन आइलैंड है असम में, उसे कहते हैं माजुली आइलैंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है माजुली, नाम याद रखना है, माजुली आइलैंड्स, माजुली आइलैंड रिवरीन आइलैंड है, ये मिलता है आपको इसी रिवर में, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो यहाँ पे नाम जो थे आपके, एक तो आप याद रखोगे सैंगपो, यारलंग सैंगपो, दूसरा याद रखोगे दिहांग, तीसरा याद रखोगे ब्रह्मपुत्र एंड चौथा याद रखोगे आप जमुना। कहां पे, बांग्लादेश में। तो ऐसे भी क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है थोड़ा घुमा के कि विच रिवर इज नोन एज जमुना इन बांग्लादेश। ठीक है, या फिर ब्रह्मपुत्र, कौन कौन सी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पे है, इस किस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी भी कहा जाता है। ऑप्शंस आप में रहेंगे तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 ऐसे करके ऑप्शन होगा, तो आपको पता है कि जहां पे ये चार आपको नाम दिख गए वही नाम है ब्रह्मपुत्र के। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं बहुत जल्दी से। आइए, तो अभी हम क्या देख रहे थे कि सदर्न तिब्बत में से सैंगपो कहा जाता है और वो इंडिया में एंटर करती है, और इंडिया में एंटर करने के लिए के बाद उसको किस नाम से जाना जाता है, दिहांग। ठीक है, लेकिन इंडिया में एंटर कहां से करती है, एक पर्वत है नामचा बरवा, नामचा बरवा यहाँ पे एंटर करती है, और यहाँ पे एंटर करते ही जैसे आ रही है यारलंग सैंगपो, एंटर करते ही ये यू टर्न मारती है और इंडिया में आ जाती है अरुणाचल प्रदेश में। तो जहाँ पे यू टर्न मारती है वो जगह है नामचा बरवा, और उसके बाद अरुणाचल में जैसे घुसती है उसे किस नाम से जाना जाता है, दिहांग। किस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, जिसको पहले क्या कहा जाता था, सैंगपो। सैंगपो भी याद रख लो तो इट्स ओके, यारलंग सैंगपो याद रखने की जरूरत नहीं है, सैंगपो इज ओके। ठीक है, अब तिब्बत में ठंडा एरिया है, ड्राई एरिया है, तो जहां पे ठंडा है और ड्राई है तो बट ऑब्वियस वाटर नहीं है, तो इट विल कैरी लेस सैंड एंड सिल्ट, लेस सैंड एंड सिल्ट इट विल कैरी इन तिब्बत। बट जैसे इंडिया में आती है वो हाई रेनफॉल रीजन में चली जाती है, हाई रेनफॉल रीजन में गई, पानी बहुत ज्यादा है तो क्या कैरी करेगा, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में सैंड और सिल्ट को कैरी करेगा, और ये रिवर अपना कोर्सेज जो है, अपना चैनल जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में हमें ये पता चला कि एक तो ये चेमा यांगडंग से निकलती है, चेमा यांगडंग इसका सोर्स है। ठीक है, और इसे किस नाम से, किन किन नामों से जाना जाता है, सैंगपो हो गया, एक हो गया आपका दिहांग, ब्रह्मपुत्र तो जानते ही हो, और जमुना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नाम से कब जाना जाता है, जब वो लोहित और दिबांग से मिलती है, कौन सी नदी, दिहांग, तब उसके बाद उसको कहा जाता है क्या, ब्रह्मपुत्र।
ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गया। ब्रह्मपुत्र के बारे में एक चीज तुम कल से पढ़ रहे हो, लास्ट एपिसोड से पढ़ रहे हो, वो ये है कि सुंदरबन डेल्टा बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, अ डेल्टा इज फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड एज सुंदरबन डेल्टा। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं, ठीक है, सुंदरबंस। अब इट इज द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा? सुंदरबन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये कौन कौन नदियों के बीच में? इट एक्सटेंड्स बिटवीन हुगली एंड मेघना रिवर, हुगली एंड मेघना रिवर्स, हुगली एंड मेघना रिवर्स। फिर से एक बार, हुगली एंड मेघना रिवर्स, हुगली एंड मेघना रिवर के बीच में जो डेल्टा उसे क्या कहते हैं हम? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो जो सीवर्ड साइड ऑफ द डेल्टा है, सीवर्ड साइड मतलब सी की तरफ, सी की तरफ जो साइड है वो कवर्ड है डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट से। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब कि हमेशा ग्रीन रहता है, हमेशा ग्रीन रहता है। एक फॉरेस्ट ऐसा है जहां पे ग्रीनरी आपको मेंटेन्ड ही दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं उसके पत्ते नहीं गिरते, उसके पत्ते गिरते हैं, बट ऑब्वियस है, बट इतनी वैरायटी है कि दूसरे पेड़ों का पत्ता निकल आ जाता है, ग्रीन रहता है। अब ग्रीन है तो इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा पानी है, वाटर मतलब हाई रेनफॉल रीजन। तो डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इस एवरग्रीन फॉरेस्ट को कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट इज हाईली एसेंशियल बिकॉज इट हेल्प्स इन कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन क्या है आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन के बारे में अभी पढ़ लो, उस टाइम पे पढ़ोगे तो फिर रिवाइज हो जाएगा, बहुत मजा आएगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट इज हेल्पफुल फॉर कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन और सुंदरी ट्रीज यहां पे पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। जो सीवर्ड साइड है वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, उसे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। वहां पे मैंग्रोव मिलता है आपको और लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट और हुगली एंड मेघना रिवर के बीच में है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सोर्स क्या ब्रह्मपुत्र रिवर का? चेमायांगडंग ग्लेशियर। तिब्बत में इसका किस नाम से जाना जाता है? सैंगपो। इंडिया में एंटर कहां से करती है? नामचा बरवा। और उसके बाद उसे क्या कहा जाता है? दिहांग। लोहित और दिबांग से मिलती है कहां पे? सादिया पे। उसके बाद उसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। उसके बाद बांग्लादेश चला जाता है, बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना। फिर गंगा के साथ मिलकर एक डेल्टा बनाते हैं जिसे कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्लियर? चलो गुड, आओ जल्दी से पेनिनसुलर रिवर करते हैं, मजे करते हैं। नेक्स्ट जो है रिवर सिस्टम पढ़ेंगे वो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हम पेनिनसुलर के बारे में पहले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि पेनिनसुला होता क्या है। पेनिनसुला वो लैंड होता है जो तीनों साइड से सी से घिरा हुआ होता है। तो जो लैंड तीनों साइड से सी से घिरा हो उसे कहते हैं पेनिनसुला, ठीक है। तो जो मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया का इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट फॉर्म्स द मेन पेनिनसुलर वाटर डिवाइड इन इंडिया। मोस्ट ऑफ द रिवर ऑफ द पेनिनसुला सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ईस्टवर्ड फ्लो करते हैं और कहां ड्रेन होते हैं? बे ऑफ बंगाल। कल ही बात किए थे लास्ट एपिसोड में, एपिसोड 2 में, की स्लोप के वजह से आपका फ्लो डिसाइड होता है रिवर का। अगर आपका स्लोप वेस्टवर्ड्स है तो वेस्टवर्ड्स जाएगी, ईस्टवर्ड्स है तो ईस्टवर्ड्स जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द रिवर का इंडिया की टोपोग्राफी ऐसी है कि स्लोप जो है ईस्टवर्ड्स है, डिक्लिनेशन। तो जो भी पानी है वो बे ऑफ बंगाल में जाएगा। तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद पेनिनसुलर रिवर्स आल्सो। बट दो ऐसी बड़ी नदियां हैं, नर्मदा एंड तापी, जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, ये ड्रेन करेगा अरेबियन सी में, ठीक है। तो एक तो हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर का जब हम वो देख रहे थे डिफरेंशिएशन, तो वहां पे ये देखे थे कि लॉन्गर कोर्स है हिमालयन रिवर का और पेनिनसुलर का स्मॉलर है। तो वही चीज पॉइंट यहां भी लिखा है कि जो ड्रेनेज बेसिन है पेनिनसुलर रिवर का वो कंपैरेटिवली स्मॉल है इन साइज देन हिमालयन रिवर। नर्मदा बेसिन के बारे में देखो, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक। कैसे याद रखोगे? एक नर है जिसका नाम है अमर। नर्मदा बेसिन राइजेस फ्रॉम अमरकंटक हिल, ठीक है। मार्बल रॉक्स मिलते हैं जबलपुर में आपको, और धुआंधार फॉल्स नर्मदा में, याद रखना है, धुआंधार नर्मदा। ट्रिब्यूटरी जो कि बहुत शॉर्ट है इनकी, एंड मोस्ट ऑफ दी जॉइन मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल। मेन स्ट्रीम मतलब मेन नदी को इनकी ट्रिब्यूटरीज राइट एंगल पे ज्वाइन करती है। इसका मतलब कौन सा पैटर्न? ट्रेलिस पैटर्न। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस नदियों में से किसका डेंड्रिटिक पैटर्न शो कर रहा है, ट्रेलिस पैटर्न शो कर रहा है। लेकिन वो तब पूछेगा जब बहुत टफ क्वेश्चन पूछना होगा एग्जामिनर को कि नर्मदा बेसिन जो है वो कौन सा पैटर्न फॉलो करती है ड्रेनेज बेसिन, डेंड्रिटिक, रेक्टेंगुलर, रेडियल और ट्रेलिस। तो दैट इज ट्रेलिस, राइट एंगल पे जुड़ रहा है ना, ट्रेलिस। आगे देखो, तो यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में बात करेंगे। अभी नर्मदा मार्ग के बारे में पढ़ लिया,
तो नर्मदा भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। दूसरा आ जाओ ताप्ती, ये जानते हो ना कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो दो लॉन्ग रिवर्स है, मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है नर्मदा एंड ताप्ती, राइट। तो नर्मदा के बारे में पढ़ लिया हमने। ताप्ती जो है वो बेसिकली इसे ट्विन ऑफ नर्मदा भी कहा जाता है, ठीक है। और फेमस उकाई डैम जो है वो है इस पे लोकेटेड। एक बहुत मेजर शहर है सूरत, वो भी रिवर तापी के किनारे पर है। और सूरत इज फेमस फॉर डायमंड कस्टिंग एंड पॉलिशिंग, ठीक। अब नेक्स्ट रिवर आ जाओ घग्गर रिवर। घग्गर किसकी ट्रिब्यूटरी, याद है ना, गंगा की, राम जाने। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड ड्राइज इनटू रन ऑफ कच्छ। ये हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, ड्राइज इनटू रन ऑफ कच्छ। इट इज एन इनलैंड रिवर। इनलैंड रिवर का मतलब क्या हुआ, लैंड के अंदर, मतलब कि यह नालायक नदी है। क्यों नालायक नदी है, बिकॉज ये जो नदियों का काम होता है निकल के ओरिजिनल स्टेट से समुद्र में जाके मिल जाना, ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। इनलैंड इट ड्राइज बिफोर एंटरिंग द सी, अंडरस्टूड। तो इनलैंड रिवर का मतलब यही होता है कि वो नदियां जो अपने फ्लो में ही खत्म हो जाएं, समुद्र तक ना पहुंच पाए, दोज रिवर्स आर कॉल्ड इनलैंड रिवर्स, ठीक है। आगे आओ, लूनी रिवर। लूनी भी वैसी है, इनलैंड रिवर, पहुंचेंगे ही नहीं हम, बीच में रुक जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इट originates from अन्ना सागर in अजमेर डिस्ट्रिक्ट एंड also disappears in रन ऑफ कच्छ। अभी का ये तुम्हारा टास्क है, ये देखना है इंडियन मैप पे कि रन ऑफ कच्छ कहां पे लाई करता है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट आ जाओ साबरमती। साबरमती अरावली रेंज से इमर्ज करते हैं एंड इट फॉल्स इनटू गल्फ ऑफ खंबत। गल्फ ऑफ खंबत में ये गिरती है जाके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सरवती, हाईली इंपॉर्टेंट। सरवती इज हाईली इंपॉर्टेंट बिकॉज पहली चीज तो ये कर्नाटका में है, और दूसरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हाईएस्ट वाटरफॉल जो है जॉग, इस जॉग वाटरफॉल, इसे जयशोपा भी कहते हैं, ये है तुम्हारा सारावती रिवर पे। पेरियार जो है इज ऑल्सो वेस्ट फ्लोइंग रिवर, साउथ इंडिया में फ्लो करती है एंड इट इज फेमस फॉर एलिफेंट्स रिजर्वॉयर्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो यहाँ पे आपको याद करने का ये है कि ये दोनों इनलैंड वाटर सिस्टम है। इनलैंड वाटर सिस्टम मतलब कि सोर्स से शुरू होकर समुद्र तक नहीं जाती, बीच में ही सूख जाती है, ड्राइज अप इन बिटवीन। साबरमती जो है इट फॉल्स इनटू गल्फ ऑफ खंबत एंड जॉग फॉल इज ऑन साबरमती रिवर, ओके। जल्दी से ईस्ट फ्लोइंग रिवर देखते हैं। तो नेक्स्ट और देखो ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। तो उसमें पहला है महानदी जो कि ओरिजिनेट होता है कहां पे, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, और एक फेमस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है हीराकुड इज इन उड़ीसा। ये इसी नदी के किनारे है, महानदी हीराकुंड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ गोदावरी। ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया के और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, और इट फॉर्म्स सेकेंड रिवर बेसिन इन इंडिया। कौन सी नदी, गोदावरी, दक्षिण गंगा इसे कहा जाता है। ये कहां से ओरिजिनेट होता है, त्र्यंबक से। कहां पे, नासिक के पास फेमस टेंपल है त्र्यंबकेश्वर, वो गोदावरी नदी पे ही सिचुएटेड है। एक फेमस डैम और है पोलावरम डैम, इट इज अ मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट, वो भी इसी पे है। नेक्स्ट आ जाओ कृष्णा। कृष्णा ओरिजिनेट होता है महाबलेश्वर से। कृष्णा ओरिजिनेट होती है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से। इट फॉर्म्स डेल्टा नियर विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा पे डेल्टा फॉर्म करता है। और एक वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट है हम्पी करके, एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा। तुंगभद्रा इज अ tributary of Krishna river. Nagarjun Sagar and Almaty dams are also located on this river. Next, ये highly factual चीज है, ये रटना है आपको। Nagarjun Sagar and Almaty dams are located on Krishna. Polavaram dam is located on Godavari and Hirakud multipurpose is located on Mahanadi. कावेरी पे आ जाओ। कावेरी originates at Kaveripattanam. Krishnaraj Sagar Dam is situated on it and it is a joint venture between Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Pondicherry और पुडुचेरी। होमवर्क क्या है अभी, पुडुचेरी नाम देखना। पुडुचेरी में तुमको ये चीज सर्च करनी है कि पुडुचेरी कितने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, एक चीज। दूसरी चीज, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुडुचेरी के वो किन किन स्टेट्स में हैं और उनका लोकेशन ज्योग्राफिकली देखोगे। ये आज के एपिसोड के लिए खत्म। आगे हम लोग माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करो तीनों एपिसोड, मजे करो। थैंक यू, बाय बाय।